हेलो स्टूडेंट, जय श्री महाकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी लोग उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के स्टूडेंट हमारी जो वीडियो है वो रहने वाली है सी टेट के बारे में कि सी टेट का जो एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्यों ये एग्ज़ाम हमको करना चाहिए। तो स्टूडेंट सी टेट यानी कि सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आपने बहुत बार कई लोगों को सुना होगा कि सी टेट देने जा रहा हूँ या सी टेट कर रहा हूँ। सी टेट होता क्या है, ये क्यों किया जाता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सभी के बारे में मैं आपको फुल डिटेल से पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आज की इस वीडियो में आपको इस सभी चीज़ों के बारे में पूरी नॉलेज प्रोवाइड करूंगी। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो स्टूडेंट, जो सी टेट होता है फुल फॉर्म आप देख ही सकते हैं इसकी, सेंटर टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी सी टेट क्यों ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात तो ये है सी टेट क्यों ज़रूरी होता है। तो देखिए DSSB के बेस पर जो भी सेंट्रल की वैकेंसियां निकलती हैं, भले ही वो LDC की हो, जूनियर अकाउंटेंट की हो, टीचर की हो या कोई भी वेरियस पोस्ट की हो, उसके लिए आपको इस पोस्ट में एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले आपका सी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। यानी कि आप अपने स्टेट पर जो भी एग्ज़ाम देते हैं वो तो होता ही है, लेकिन आपका सपना है, आपका ये है कि आपको सेंट्रल की जॉब पानी है। DSSB के अंतर्गत आने वाली सभी वैकेंसियों में जॉब पाने के लिए सबसे पहले आपको सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। सी टेट के एग्ज़ाम क्वालिफाई के होने के बाद ही आप DSSB में होने वाली जितनी भी वैकेंसी है उसमें पेपर देने के लिए, सिर्फ पेपर देने के लिए आप एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आपको सी टेट क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, अब सी टेट कैसे करते हैं, क्या इसकी क्वालिफिकेशन होती है, एजुकेशन प्रोसेस क्या होता है और किस तरह से फॉर्म फिल करे जाते हैं, पेपर का सिलेबस क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, सी टेट का जो पेपर होता है वो एक साल में एक बार या कभी कभी 2 बार भी हो जाता है। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 के लिए इसमें 2 पेपर होते हैं, एक तो पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो क्लास 1 से लेकर के और 5 क्लास तक होता है। यानी सी टेट का जो लेवल है, ये मैं बात कर रही हूँ जो भी टीचर के लिए, सी टेट में टीचर के लिए एग्ज़ाम देने होते हैं। तो जिनका सपना है टीचर बनने का, गवर्नमेंट टीचर बनने का, अब पढ़ाने का, क्योंकि हम सभी को पता है कि युवा जो हैं इस देश का भविष्य है और उस भविष्य निर्माता में अगर आप अपना थोड़ा बहुत भी योगदान देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए ये क्वालिफिकेशन है कि जो 1 से लेकर के 5th क्लास तक के टीचर बनेंगे आप, वो होता है लेवल 1 का, उसके लिए। और एक होता है पेपर 2 यानी कि लेवल 2 होता है, वो होता है 5th क्लास से लेकर के और 8th क्लास तक के क्लासेस का। ठीक है, तो हम पेपर 1 की बात करते हैं, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से हमारी ये वीडियो होगी, तो आप एंड तक बने रहिएगा। पेपर 1 जो होता है स्टूडेंट वो लेवल 1 है, मैंने क्लासेस बता दी आपको 1 से और 5th तक। इसमें मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ आपको कि आपके लिए क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए होंगी, आपको क्या होना ज़रूरी होता है इसमें। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें होता है इंटरमीडिएट 50% और या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, या तो आपके पास इंटरमीडिएट का होनी चाहिए आपको 50% तक, या फिर 2 साल का कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए। ये देखिए सी टेट एक केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है। इसमें ये 1 साल में तो 2 बार होती है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो विद्यालय में शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया है इसमें कि आपको क्यों चाहिए होता है। ये इंटरमीडिएट करना होता है इसमें, जो कि 2 वर्षीय डिप्लोमा, अगर आप डिप्लोमा के लास्ट ईयर अपेयरिंग स्टूडेंट है, उसमें आप उपस्थित हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे तब आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में इंटरमीडिएट 50%, इंटरमीडिएट 50% BLED कर सकते हैं आप, जो कि 4 साल का होता है।
ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो मैंने आपको बताया कि बीएल के बारे में बताया आपको 4 साल का होता है, यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएल होता है, बीएल एड होता है, जो कि 4 साल का होता है। अगर आप इसके भी अंतिम ईयर में अपेयरिंग स्टूडेंट है तो भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद में बात करते हैं ग्रेजुएशन 50%। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं और आपने बीएड या एनसीईटी में ग्रेजुएट किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप पोस्ट ग्रेजुएट में 55% अगर आपके मार्क्स हैं और बीएड एमएड की दोनों की एक साथ जो डिग्री होती है वो है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इंटरमीडिएट या इसके समक्ष में कम से कम आपको 50% तो होने ही चाहिए। इसके अलावा 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए, यानी कोई भी एजुकेशन जो स्ट्रीम होती है उसमें आपका ये डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे हम बात करते हैं अब पेपर सेकंड के बारे में कि पेपर सेकंड के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन लगती है, इसमें कैसे क्या पेपर होता है उसमें। तो ये जो लेवल है ये मैंने आपको बता ही दिया कि 6 से लेकर के और 8वीं क्लास तक का लेवल होता है। ये लेवल 2 में काउंट होता है, पहले वाला लेवल 1 में काउंट होता था। इसमें जो होती है वो ग्रेजुएशन और डिप्लोमा, यानी कि स्नातक की डिग्री, प्रारंभिक शिक्षा के 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो वो, ठीक है। उसके अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले स्टूडेंट भी भर सकते हैं और उत्तीर्ण भी भर सकते हैं। उसके बाद में ग्रेजुएशन 45 एनसीईटी के तहत जो भी है वो भर सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट करने में कम से कम आपको 50% पासिंग मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद में बैचलर इन एजुकेशन यानी कि बीएड, बैचलर इन एजुकेशन के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने वाले सभी स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इंटरमीडिएट में 50% प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय उत्तीर्ण होना चाहिए। बीएल यानी कि बीए, बीएससी, बीएड, कुछ भी जो भी आपके पास डिग्री है उन सभी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। यानी कोई आर्ट्स से है, साइंस से है, ये जो भी उसका बैकग्राउंड हुआ है बैचलर्स में यानी कि ग्रेजुएशन में, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। देन उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट की अगर हम बात करें तो न्यूनतम उसमें मार्क्स होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट में 55 न्यूनतम मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद में इसके समक्ष ग्रेड के पोस्ट ग्रेजुएशन में 3 साल के मार्क्स और अंतिम साल में उत्तीर्ण भी कर सकता है या फिर उपस्थित होने वाला स्टूडेंट भी कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम इसमें पेपर की कि कितने पेपर होते हैं और क्या क्या सिलेबस आता है। देखिए स्टूडेंट, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी पेपर 1 में भी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र तो कॉमन ही रहने वाला है आपके, कि ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भाषा में इसमें ये 29 भाषाओं में पूरा पेपर होता है, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आपकी एक लैंग्वेज होती है। भाषा 2 में आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। आप हिंदी तो आपका होता ही है, हिंदी के अलावा आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, जिसमें भी आपकी कमांड अच्छी है वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में है मैथ्स या साइंस, उसके अलावा ये मैथ्स और साइंस होता है। इसके अलावा आप एसएस मतलब कि सामाजिक विज्ञान होता है, वो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गई इसके पेपर सिलेबस के बारे में। सामाजिक विज्ञान के जो सब्जेक्ट होती है, इस सब्जेक्ट में आप इसमें कर सकते हैं। तो और अब इसमें मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो बाल विकास के 30 क्वेश्चन जो कि 30 नंबर के हो गए, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलने वाला होता है। ठीक है, भाषा की बात करूँ तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स से, और 60 क्वेश्चन इसके भी होंगे। ये एडिशनल होता है, यानी या तो आप मैथ्स या साइंस ले सकते हैं या फिर सामाजिक ले सकते हैं। तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हो गए। टोटल हो गए आपके पास क्वेश्चन 150 और 150 ही आपके पास मार्क्स हो गए, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो गया और इसमें हो गए आपके पास में 150 क्वेश्चन हो गए जो कि 150 मार्क्स के होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं इसकी बात करूँ कि इसमें टाइम कितना मिलता है आपको। ऑल ओवर इसमें जो टाइम मिलता है आपको वो मिलता है 2.5 घंटे, यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट का इसमें समय मिलता है। और मैं बात करूँ नेगेटिव मार्किंग तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गई पेपर 1। अब हम पेपर 2 की तरफ चलते हैं डिस्कशन में। तो हमारा पेपर 2 का जो सिलेबस है, देखिए स्टूडेंट, सिलेबस दोनों का ही सेम है। बाल विकास आपको उसमें भी पढ़ना था, यहाँ भी पढ़ना होगा। बाल भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, उसके बाद में मैथ्स, साइंस और एसएस। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन इसमें, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स के।
टोटल पेपर होता है 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन का, जो कि 150 ही नंबर होते हैं। यानी कि इसमें अगर आपको पास होना है तो ऑल ओवर आपको 60% अग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, यानी 150 में से आपके समथिंग 90 से लेकर के और 100 मार्क्स तक के बीच में आपका होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, 60% इसमें रेशियो होता है और दोनों ही पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलती है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद में हम अगर बात करें कि जो ये CTET होता है, इसकी जो पात्रता परीक्षा है वो हमें क्यों देनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो बात ये है कि केंद्र सरकार की जितनी भी संस्थानें होती है जो कि सरकारी अध्यापक बनाने के लिए होती है, जैसे कि मैं बात करूँ आपको KVS स्कूल यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय NVS, ठीक है, आर्मी के स्कूल और ERDO स्कूल यानी कि शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इनके अंतर्गत जो भी स्कूलें आती है, यानी CBSE के तहत जितने भी स्कूलें आती हैं, उन सभी के लिए अगर गवर्नमेंट टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट टीचर की, तो पहले आपको CTET देना होगा। उसके बाद में आपका क्वालिफाई होने के बाद आप सेंट्रल में इन सभी स्कूलों में टीचर बनने के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये बात याद रखिएगा, जब भी आपके फॉर्म निकले इसमें, तो आप फॉर्म निकलने के बाद में अपना जो मन पसंदीदा सेंटर है वो जल्दी से जल्दी फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें सेंटर बहुत जल्दी ही बुक हो जाते हैं, क्योंकि जितना अच्छा सेंटर होता है आपका वो उतनी ही जल्दी बुक हो जाता है। तो आप इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें जाकर के CTET.in NIC इन पे जाकर के इसकी पूरी ऑफिशियल डिटेल चेक कर सकते हैं कि कब फॉर्म निकलेंगे, कब अप्लाई होगा। और अगर मैं बात करूँ इसमें फॉर्म फीस की, तो जनरल की अगर मान सकते हैं आप, जनरल OBC में 1000 रुपये इसकी फॉर्म फीस लगती है और ST SC में इसकी लगती है 500 रुपये। ठीक है स्टूडेंट, और अगर एक और दोनों अगर आपको पेपर देना है तो इसमें दोनों की 1200 रुपये फीस लगती है। लेकिन दोनों के लिए आपको मैंने जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का बताया था कि ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट, इन सभी में आपको पास आउट होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपकी वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, जो भी CTET देना चाहते हैं या दे रहे हैं उन सभी को शेयर करिएगा। और अगर आपने भी CTET दिया है तो मुझे बताइएगा कि आपके पासिंग मार्क्स कितने थे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।